प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में और विश्व में कोरोना वायरस एक भयंकर बीमारी चल रही है, जिसके कारण हमारा शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। विद्यालय में जो औपचारिक शिक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही। इस कारण से हम आपको ऑनलाइन घर पर बैठकर शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने इतिहास विषय के बारे में कुछ सामान्य प्रश्नों पर चर्चा इस वीडियो क्लिप में करूँगा। आशा है आपको पसंद आएंगे, आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले प्रश्न बच्चों यही पैदा होता है कि इतिहास विषय है क्या, इतिहास क्यों पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उस विषय को इतिहास विषय के नाम से जाना जाता है। इस विषय में मानव की उत्पत्ति से लेकर आदि मानव और सभ्यताओं के काल से लेकर वर्तमान समय तक का अध्ययन किया जाता है। इति जमा हास दो शब्दों से मिलकर बना शब्द। इति का मतलब ऐसा, हास का मतलब घटित हुआ। जो घटित हुआ और क्रमबद्ध रूप से जिसका अध्ययन जिस विषय में किया जाए उसे इतिहास कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न यही पैदा होता है कि प्रागैतिहास किस काल को कहा जाता है। इतिहास का, प्यारे बच्चों, इतिहास का वह काल जिसमें हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते, हमें इतिहास की जानकारी के लिए प्राप्त अवशेषों व खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इतिहास के उस भाग को, उस काल को जिसको इतिहासकार और पुरातत्वविद खुदाई के माध्यम से प्राप्त अवशेषों, वस्तुओं के आधार पर जिसका पुनर्निर्माण करते हैं, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के रूप में मानव उत्पत्ति और आदि मानव तक का काल, जब से सभ्यताएं आरंभ हुई, जहाँ से हमें लिखित प्रमाण मिलने आरंभ हुए, उससे पहले का ऐतिहासिक काल हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, ऐतिहासिक काल फिर किसे कहते हैं। इतिहास विषय का वह काल जिसमें हमें लिखित प्रमाण मिलने लग जाते हैं तथा पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, साहित्य के हमें प्रमाण मिलते हैं, उस काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में विभिन्न सभ्यताओं के कालों में लिखी गई पुस्तकें, यात्रा वृत्तांत, लेख, धार्मिक ग्रंथ जब मानव को मिलने लगे, मानव द्वारा लिखे गए, उस काल को ऐतिहासिक काल इतिहासकार पुकारते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपके मन में प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि इतिहास विषय बहुत लंबा विस्तृत है, इस इतिहास विषय को समझने के लिए सुविधाजनक तरीके से कितने भागों में बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए इतिहास विषय को आसानी से सुविधाजनक तरीके से अध्ययन करने हेतु मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास। प्राचीन काल का इतिहास में मुख्यतः मानव की उत्पत्ति, आदि मानव का जीवन काल, प्रारंभिक सभ्यताओं का उत्कर्ष और धीरे धीरे बड़े बड़े साम्राज्यों का उद्भव। इसमें उदाहरण के रूप में हम समझें तो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता,
से पहले आदि मानव का काल, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, और उसके बाद जब हमारे जो महाजनपदों का काल आया, हमारे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, और गुप्त काल तक का काल, राजा हर्षवर्धन तक का काल प्राचीन काल में शामिल है। अब प्यारे बच्चों, मध्यकाल को, किस काल को हम मध्यकाल का नाम देते हैं? प्यारे बच्चों, विश्व में जब विश्व के अंदर रोमन साम्राज्य के पतन के बाद का और सामंतवाद का काल, विश्व में, जैसा आपने पढ़ा है सामंतवाद के बारे में, जिसको अंधकार का काल भी कहते हैं, उसको मध्यकाल में शामिल किया गया। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत में मध्यकाल में जब राजा हर्षवर्धन का शासन समाप्त हो गया, उसके बाद जो भारत में राजपूतों का विशेष रूप से उद्भव हुआ और विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण आरंभ किया, और बीच का एक ऐसा काल जिसमें प्रतिहार, तोमर जैसे शासकों का उद्भव हुआ, वहाँ से लेकर और सल्तनत काल तथा मुगल काल और भारत में विदेशी व्यापारिक कंपनियों के आगमन तक का काल मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। जब अब प्रश्न पैदा ये होता है कि आधुनिक काल का आरंभ कब से हुआ? विश्व इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ जब विश्व के अंदर पुनर्जागरण आया, विश्व में सामंतवाद का पतन हो गया और विश्व एक नए युग की तरफ बढ़ने लगा, उस काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाने लगा। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के जब पतन आरंभ हो गया और भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और विदेशी शक्तियों का उद्भव होने लगा, और अंग्रेजी काल जो भारत में रहा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का शासनकाल, कुल 190 साल जो रहे, 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का और 90 साल जो अंग्रेजी राज, अंग्रेजी सरकार का राज रहा 1857 से 1947 तक का, और कंपनी का जो काल 1757 से 1857 तक का रहा, उस काल को आधुनिक काल में भी जाना जाता है। इसके अलावा हमारा स्वतंत्रता संग्राम का काल भी आधुनिक काल के इतिहास में हम अध्ययन करते हैं। तो ये थे भारत के और विश्व के इतिहास के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु। आप प्यारे बच्चों, जब हम इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को लिखते समय हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो शब्द कौन से हैं, ध्यान से समझिए। एक शब्द आपने अक्सर देखा होगा हिंदी में ईसा पूर्व, इंग्लिश में जिसको BC लिखा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले की पूर्व की घटनाओं को जब हम लिखते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। AD जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पश्चात जो घटनाएं विश्व में हुई है उनको AD शब्द के साथ लिखा जाता है। परंतु बाद में विश्व के अंदर इस विषय को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी अंतर्विरोध पैदा हुआ, तो इनके जो स्थान पर नए शब्दों का उद्भव हुआ, जिसको CE यानी कॉमन एरा का नाम दिया गया, BCE यानी बिफोर कॉमन एरा का नाम दिया गया, और BP बिफोर प्रेजेंट आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा। तो इस तरह से हमारे जो +1 और +2 और अन्य कक्षाओं में जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें इन शब्दों को बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ता है कि कौन सी घटना किस समय की है, ईसा पूर्व की है या ईसवी सन की।
तो ये थी इतिहास विषय के बारे में सामान्य जानकारी। आशा है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।